नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। बुध ग्रह का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। बुध कुमार ग्रह है, राजकुमार ग्रह है। बुध अगर मजबूत है तो शानदार कामयाबी मिलती है, कार्य व्यापार में सफलता मिलती है। बुध व्यापार वाणी के कारक ग्रह है, बुद्धि के कारक ग्रह है। बुध बलवान है तो इंसान पहलवान है। एक इंसान दिमाग से बलवान होता है, एक शरीर से, तो बुध दिमाग से बलवान करते हैं। बुध का मजबूत होना आपकी जिंदगी को बहुत बेहतर बनाता है। 28 नवंबर की सुबह 6:40 पर बुध वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे और 17 दिसंबर तक यहीं पर रहेंगे। इस बीच में अन्य ग्रहों के साथ भी इनकी युति होगी। बीच बीच में उनका क्या परिणाम होगा। बुध ग्रह वृश्चिक राशि में नीच के होते हैं, तो नीच के बुध आपकी राशि को किस प्रकार के फल देंगे आइए जानते हैं। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। शुरुआत करते हैं आपकी राशि से और वीडियो के अंत में उपाय भी होंगे ताकि आप बुध को बेहतर बना सकें और अपना जीवन खुशहाल कर सकें। बुध आपकी राशि के स्वामी है और बुध ही परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो बुध क्या है? बुद्धि का कारक है। बुध क्या है? व्यापार का कारक है, वाणी का कारक है, आंतरिक सुख का कारक है। तो इस गोचर के दौरान बुध आपके छठे भाव में गोचर करेंगे और ये भाव अच्छा नहीं होता है। तो मिथुन राशि वाले जातक जातिकाओं को थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। शत्रु, बीमारियां और ऋण आपको परेशान कर सकते हैं। आपको संभल कर रहने की आवश्यकता होगी। इस दौरान पैसों के लेन देन को लेकर सतर्क रहना है। इस दौरान वाणी में क्रोध नहीं होना चाहिए। इस दौरान लड़ाई झगड़ों से सतर्क रहना है। इस दौरान स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहना है। इस दौरान आप गाड़ी चलाते हैं तो सतर्क रहना है। कोई दुर्घटना ना हो जाए उससे सतर्क रहना है। सड़क क्रॉस करते हैं, कहीं जाते हैं, आप गाड़ी नहीं भी चलाते हैं तो ध्यान देना है कि कोई आके टक्कर ना मार दे। जानवरों से बचना है। उल्टा सीधा भोजन नहीं खाना है, नहीं तो पेट के रोग परेशान कर सकते हैं। ये गैस एसिडिटी की समस्याएं बढ़ सकती हैं। स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, एलर्जीज हो सकती हैं। किसी चीज को लेकर एलर्जी है तो वो बढ़ सकती है। तो प्रतिदिन आपको सुबह उठकर अपनी सेहत के प्रति ध्यान रखना होगा और पूरा दिन भर रखना होगा। यानी कि जागते रहना होगा, कोई गलती ना हो जाए। जो लोग नौकरी या व्यापार करते हैं उनकी महत्वाकांक्षाएं और लक्ष्य जो है वो बड़े होंगे। उन्हें ये हासिल करना है, उन्हें वो हासिल करना है। वो हासिल होगा, निश्चित तौर पे हासिल होगा। इसको हासिल करने के लिए नंबर एक चीज क्या चाहिए होती है? स्वस्थ शरीर और स्वस्थ दिमाग। तो पहले तो सेहत का ध्यान रखिए, फिर आपने नौकरी और व्यापार में जो लक्ष्य बना रखे हैं, जो आपकी महत्वाकांक्षाएं हैं, वो आपको मिलेंगी, लेकिन उसके साथ में मेहनत भी करनी पड़ेगी। आपके सीनियर अधिकारी जो हैं, आपके साथ जो लोग काम करते हैं, वो आपका सपोर्ट करेंगे कार्य क्षेत्र में। कोई भी मुसीबत आएगी आपको परिवार वाले लोग आपके साथ खड़े होंगे। कोई भी मुसीबत आएगी ऑफिस में लोग आपके साथ खड़े होंगे। तो अपनों का सपोर्ट तो मिल रहा है, लेकिन दिक्कत कहाँ है? बीमारियों से। बीमारी भी हमारी एक शत्रु है। दिक्कत कहाँ है? हमारे अपने दोस्तों के बीच में छुपे हुए गुप्त शत्रुओं से। तो इन सब से हमें बचना होगा। हो सकता है आपका थोड़ा सा वक्त डावाडोल हो और इसका फायदा कोई शत्रु उठाना चाहे और वो आपकी एक गलत इमेज नौकरी में बना दे, बॉस के सामने, आपके दोस्तों के सामने, आपके परिवार के सामने, आपकी पत्नी के सामने, आपके पति के सामने, आपके प्रियतम के सामने, आपके दोस्तों के सामने। तो यानी दुश्मन आपकी गलत इमेज आपके अपनों के सामने बनाने की कोशिश कर सकता है और वो चाहेगा या चाहेगी कि आपको भरपूर नुकसान हो। अब कोई कोशिश करेगा आपको नुकसान पहुंचाने की तो थोड़ा बहुत तो आपको परेशानी होगी, थोड़ा सा तो आप डिस्टर्ब होंगे।
और इसका असर आपकी सेहत से लेकर काम पर भी पड़ेगा। लेकिन जहां पर आपने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, थोड़ा सा धैर्यवान बने, विवेकवान बने और सोचा कि किस व्यक्ति ने किया, क्या किया, क्यों किया, इस पर विचार अगर आपने कर लिया तो आप जीत जाएंगे। उसकी हर एक चाल का मुंह तोड़ जवाब आप दे देंगे और घबरा गए, सकपका गए, डर गए तो फंसते चले जाएंगे। अगर हो सके तो ईमानदारी से पैसा कमाइएगा, नंबर 2 से पैसे नहीं कमाइएगा। अगर नंबर 2 का कोई काम आपके पास आता भी है तो उससे बचने की कोशिश करिएगा। जरूरत पड़ने पर ही किसी से पैसा उधार लें, नहीं तो जितना है उतने में ही अपना खर्चा चलाएं। शेयर मार्केट या व्यवसाय से जो लोग जुड़े हैं उनको ठीक ठाक सफलता मिलेगी। हो सकता है कि आपको कुछ मामलों में समझौते करने पड़े, यानी कि कल तक जिन बातों को आप मानने को तैयार नहीं थे आज मानना पड़े। तो वक्त बड़े से बड़े समझौते करवा देता है, तो आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा और आपको सफलता और बड़ी मिल जाएगी। कहावत है ना कि एकदम सीधा तना हुआ जो पेड़ होता है जंगल में वो सबसे पहले काटा जाता है, जो झुका हुआ होता है उसको बाद में काटा जाता है। तो आप अगर थोड़ा सा झुक जाएंगे तो मौका मिल जाएगा सफल होने का। अगर हम बात करें आपके अलावा आपके परिवार के लोगों की, तो आपकी माता जी पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा और आपकी माता जी की सेहत आपके लिए चिंता का कारण हो सकती है। इसके अलावा संघर्ष होगा, मेहनत होगी और शत्रुओं से टकराव भी होगा। तो किसी भी तरीके से आप बहसबाजी, आर्गुमेंट करने से बचिए, अपने काम करते रहिए। किसी भी तरीके से कोई भी मामला लड़ाई झगड़े का बड़ा ना हो, विवादित ना हो, कोर्ट कचहरी तक ना पहुंचे, उससे पहले ही समाप्त करने की कोशिश करें। थोड़ा सा झुक कर रहे। हो सकता है कि आपकी नानी या मामा की तरफ से आपको अच्छा सपोर्ट मिल जाए। हो सकता है कि आप किसी अपनी पुरानी प्रॉपर्टी को नया करने की सोचें और उसको बेचने की सोचें या उसको किराए पे चढ़ाने की सोचें, तो आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए, ज़्यादा पैसा नहीं लगाना चाहिए इस समय के दौरान। हो सकता है आप किसी पुरानी चीज को नया करके बेचने की कर रहे हो कोशिश, तो इसमें भी आप उसको नए करने में ज्यादा पैसा लगा देंगे, हो सकता है बिकने पर उतने दाम ना मिले। कुल मिलाकर पैसों का नुकसान हो सकता है। जल्दबाजी में निर्णय ना लें, सोच समझ कर निर्णय लें। प्यार करते हैं किसी से तो सोच समझ कर बोलें, क्या बोल रहे हैं इस बात का ध्यान होना चाहिए। मित्रता में क्या क्राइटेरिया है, क्या लिमिटेशंस हैं, इसका ध्यान रखें। अपने अधिकारों को दूसरों पर चलाए नहीं। खुद को राजा ना समझें और हिटलर ना समझें कि जो मैंने कह दिया वो सही, बाकी दुनिया गई भाड़ में। जुबान मीठी रखें, व्यापार सही तरीके से करें। तो समस्याएं हैं तो समाधान भी है। भगवान विष्णु की आराधना करिए, पद्मा रत्न धारण करिए, आपको निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी। नारायण नारायण जपिए, सफलता मिलेगी। माँ लक्ष्मी का ध्यान करिए। इसके साथ साथ अगर आपकी जन्म कुंडली में भी बुध की स्थिति बेहतर है, अच्छी है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी ज्यादा। अगर गड़बड़ है तो फिर गड़बड़ होगी। तो अपनी जन्म कुंडली में बुध कैसे हैं इसको भी देखिए, गोचर में कैसे हैं ये मैंने आपको बता दिया। अब दोनों में आप देख लीजिए कि अगर वहां पे बहुत अच्छे हैं तो यहाँ पर आपको बहुत बुरे परिणाम नहीं मिलेंगे, अगर वहां पर भी बुरे हैं तो फिर तो थोड़ा दिक्कत होगी। तो खुद का ध्यान रखिए इस महीने, और फालतू की बात किसी से करिए नहीं। वाहन ठीक से चलाइए, आर्गूमेंट से बचिए, थोड़ा झुक जाइए और झुक कर अपना काम कराइए, आगे बढ़िए। और सेहत का प्रति अपनी और अपने परिवार के वरिष्ठ लोगों की सेहत का ध्यान रखें। और सीनियर का सपोर्ट बना हुआ है तो इसका फायदा उठाएं और सतर्क रहे। शत्रुओं से थोड़ा बहुत बचना होगा
और आपके जो क्या कहते हैं आपके जो अपने हैं उनका सहयोग लें, लेकिन अपनों में बैठे हुए शत्रुओं को भी पहचानने की कोशिश करें। और कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, दिए गए नंबरों पर संपर्क करें, अपनी जन्म कुंडली की विवेचना कराएं, ताकि आप भी जान सकें कि आपको भगवान ने क्या दिया है और आपको क्या मिल रहा है। हरिओम, नमस्कार।